बड़ी खबर जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो बरेली से आ रही है। बरेली में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मामला आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद काफी देर समझाने के बाद भी लोग नारेबाजी करते रहे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल इससे पहले बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस ने पहले ही शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। एसएसपी और एसपी ने खुद सड़क पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया, लगातार वो मौजूद थे। इसके बावजूद आई लव मोहम्मद को लेकर नारेबाजी होती रही। तौकीर रजा ने कल कहा था कि प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है, लेकिन मौलाना ने वीडियो जारी कर इसे फर्जी बताया और कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि यह मामला कानपुर में 4 सितंबर से शुरू हुआ था, जहां पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। इसकी जगह बदली गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए। बाद में उसी जगह पर पोस्टर फिर से लगा दिए गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तब की जब हिंदू धर्म को पोस्टर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे मारे। आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन बरेली में आज फिर से विवाद को बेवजह तूल दिया गया। पुलिस ने इसी को लेकर लाठी चार्ज किया। 3 तस्वीरें हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जुम्मे की नमाज के बाद लोग वहां पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी करने लगे, उग्र हो गए और उसी के बाद पुलिस को लोगों को नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उसी बीच भीड़ के बीच में से कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, पुलिस पर पत्थर फेंके और इसी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें बरेली की है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने को ये भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। और हमारे साथ हमारे एक सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव भी जुड़ गए। समर्थ का रुख करते हैं। समर्थ, तस्वीरें हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, लेकिन हालांकि हमारे एक और सहयोगी ने बताया कि अब पूरी तरीके से स्थिति को काबू कर लिया गया है, भीड़ को नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन अभी जो ताजा हालात है, इसके बाद क्या प्रशासन उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगा जो हमें पत्थरबाजी करते नजर आए, भीड़ को लगातार उग्र करते हुए? और समर्थ का रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, छत्रपाल जी, देखिए लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अभी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। अभी कि वहां के ताजा हालात क्या हैं? ताजा हालात ठीक हैं। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है और उन्हें लाठीचार्ज की कहीं आवश्यकता पड़ी है तो सूक्ष्म में लोग को कुछ असामाजिक तत्व 1-2 दिन पहले से लगे हुए थे। आई लव मोहम्मद इस नाम पर ये वहाँ फ्लैक्स बैनर जहाँ तहाँ चिपका रहे थे, लगा रहे थे और उसी के नाम पर आज कुछ प्रदर्शन का कल बोला था। कल हमारे प्रशासन ने बोला था कि आप कोई बिना परमिशन कोई इस दिन का काम नहीं करेंगे और लिखित में दिया। वहाँ के नेता हैं श्री तौकीर रजा, उन्होंने भी लिख के दिया कि हाँ कोई इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा। परंतु फिर भी आज नमाज के बहाने से इकट्ठे हो गए, कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई, थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। पुलिस प्रशासन सतर्क था और उन्होंने मना किया यहाँ पर कोई भीड़ न इकट्ठी करे, उसके लिए कई बल प्रयोग करना पड़ा है। तो उस बल प्रयोग को किया और वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनको सबको हटाया। बिल्कुल। छत्रपाल जी, एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने खुद लिखकर दिया था, अंडरटेकिंग दी थी, उसके बाद उनका हाउस अरेस्ट की बात खबरें भी लगातार मिल रही थी। जब वो हाउस अरेस्ट थे, लगातार जब उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, तो फिर एक नया वीडियो कैसे सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब प्रदर्शन उन्होंने ही मना कर दिया था तो उसके बाद नए वीडियो रिलीज करने का तो क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था? इस पे तो वही कमेंट करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है अभी। मैं इसमें और कोई कमेंट नहीं। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। हमारा प्रशासन, पुलिस बल सब पूरा सतर्क है और उन्होंने आवश्यकता पड़ेगी तो और उन्हें कड़ाई करनी पड़ी तो कड़ाई करेंगे, ताकि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है इतना। छत्रपाल जी, एक और बात बताइए, क्योंकि आप इस रैली के
और ये हम आपको बता रहे हैं कि सांसद छत्रपाल सिंह जी जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, बता रहे थे कि देखिए पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, नियंत्रण कर लिया गया पूरे इलाकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव भी जुड़ गए। समर्थ, अभी ताज़ा हालात जैसे सांसद साहब बता रहे थे कि देखिए हमने नियंत्रण कर लिया है, काबू पा लिया, लेकिन ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? क्योंकि पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी, कदम उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ कैसे एकत्रित हो गई, लगातार उग्र हो गई? तो समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इसके तार कहां से जुड़े हैं। शुरुआत यहां से नहीं होती है, शुरुआत इसकी कानपुर से होती है, जहां 12 वफात के जुलूस के बाद एक तरह से इस तरह के पोस्टर्स लेकर लोग आगे आते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं लखनऊ में बैठक में कहते हैं कि किसी के भी त्योहार में किसी नई परंपरा को जन्म देने नहीं दिया जाएगा। तो कानपुर में पुलिस से बहस होती है और उसके बाद वहां मामला शुरू होता है और उसके बाद कई जिलों में आइला मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर तमाम लोग वहां पहुंचते हैं, चाहे बात लखनऊ की कर लें चाहे आगरा की कर लें। समर्थ, आपका रुख करूंगा दोबारा से। हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी, समर्थ आपको रोकूंगा, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े, कृष्णपाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अभी वहां पे ताजा क्या हालात हैं कृष्ण, और अगर आप दिखा सके तस्वीरों में या इस समय की क्या ताजा हालात वहां पर है? देखिए अब क्योंकि उस टाइम नमाज के बाद काफी भीड़ यहाँ इकट्ठी है, मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले पे आपको रोशनी डालना चाहूंगा। दरअसल आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने जुम्मे के नमाज के बाद एक प्रदर्शन और ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन की बात कही थी और उनको आना था, लेकिन सुबह से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और आसपास के सारे जिलों की फोर्स बुला ली गई थी, पूरे जोन की मैं कहूँ तो फोर्स बुला ली गई थी। 2000 से ऊपर पुलिस के लोग थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, वज्र वाहन थे और ये व्यवस्था देखिए। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान किन्हीं अज्ञात कारणों से नहीं आए, उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें डिटेन कर लिया गया, लेकिन नमाज के बाद 2-3 इनके घर के पास के जो मस्जिदें हैं वहाँ नमाज हुई और नमाज के बाद पब्लिक इकट्ठी थी। प्रशासन ने कहा कि आप लोग वापस चले जाइए। लाउड स्पीकर से लगातार इसमें अनाउंसमेंट हो रहा था। एसएसपी अनोग आगार्या, एसपी सिटी मनोज पारेख, अजय साहनी, एडीजी रमेश शर्मा, डीआईजी अजय साहनी सब लगे हुए थे। कृष्ण गोपाल, अगर आपके लिए संभव हो पाए क्या आप हमको तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं जहां पर ये सारा विवाद हुआ, जहां पर लाठीचार्ज, अगर आप दिखा सके कुछ तस्वीरें उस इलाके की, इस समय की वहां की मौजूदा स्थिति कैसी है? था वहां अब भी आप देखेंगे तो वहां पे अभी भी जूते चप्पल पड़े हुए हैं लोगों के। आपको होगा कि ये चप्पलें पड़ी हुई हैं और ये मस्जिद के किनारे का था। अब लोगों ने सफाई कर दी है, लेकिन लगातार ये वो मस्जिद है जहां पे नमाज के बाद भीड़ थी। पुलिस प्रशासन के बीच में यहाँ पे क्लैश हुआ। यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से अपने कहूंगा कि आप जरा इसे दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरे जो घटना, किस तरीके से जो पूरा है घटनाक्रम हुआ वो चाहूंगा जरा दिखाई। मैं आपको ये देखिए, चप्पलें आप देख सकते हैं, चप्पलें पड़ी हुई हैं, यही वो मस्जिद थी। लोगों के चोट भी लगी है। और देखिए हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल हमें वो तस्वीरें दिखा रहे थे उस स्पॉट से जहां पर ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर लगातार पुलिस को ये लाठीचार्ज करनी पड़ी क्योंकि भीड़ लगातार अनियंत्रित हो रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी। 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस समय जब जुम्मे की नमाज के बाद लगातार लोग नारेबाजी करने लग गए, उग्र होने लग गए। दूसरी तस्वीर जब उसी बीच भीड़ ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी और लगातार बवाल बढ़ना शुरू हो गया। और तीसरी तस्वीर जब पुलिस को लगातार इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये बरेली की तस्वीर हमने आपको दिखाई।